नौरोज फयाज की कराहट पर हड़बड़ाकर उठा था। इसने सुर्ख आंखों से जग उठाते फयाज को देखा और फिर लपक कर इनकी तरफ पहुंचा। आप ये इसमें से पिए पानी। वो रात देर से घर पहुंचा था। आते ही वो फयाज के रूम में आया, मगर वो सो चुके थे। वो बाहर से इनके लिए कुछ सामान खरीद कर लाया था, जिसमें ये पानी की बोतल भी थी। अभी वो इसी बोतल को इनकी जानिब बढ़ाए हुए कह रहा था। फयाज ने इसे अचंभे से देखा। लेकिन जग में पानी है तो सही। नींद से बोझल आवाज में वो मौफ दिमाग के साथ बोले थे। नौरोज ने अपनी स्याह आंखों से इस पानी के जग को देखा। फिर दफतन इसके दिमाग में रुबीना की सुबह वाली वारदात आई थी। वो घबरा उठा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसमें से पिएं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। फयाज ने अपनी धुंधली आंखों से नौरोज का परेशान चेहरा देखा और फिर पूरे उठकर बैठ गए। आंखें मसलने पर वो इन्हें कुछ साफ नजर आ रहा था। नौरोज की आंख के नीचे लगा कट वो बासानी देख सकते थे। तुम्हें कोई खतरा लाहक है क्या? नौरोज ने सब जब्त भरी निगाहों से बाप को देखा। मैं बस आपको खोना नहीं चाहता। बोतल की सील उतार कर इसने इनकी तरफ पानी बढ़ाया था। फयाज ने इसे पकड़कर मुंह से लगाया, चंद घूंट लिए और फिर वापस इसकी जानिब बढ़ा दी। हमें हर किसी को खोना पड़ता है नौरोज, एक ना एक दिन, किसी ना किसी तरीके से। ये कुदरती अमल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसने चेहरा उठाया। मैं आपको खोना नहीं चाहता, कभी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। मैं आपको पाकिस्तान ले जाऊंगा, वहाँ आपका इलाज कराऊंगा, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। वो इनका हाथ थामते हुए मोहब्बत पाश लहजे में चेहरे पर परेशानी तारी किए कह रहा था। फयाज को यकदम इस पर प्यार आया। तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके माथे पर बोसा देते हुए वो लेटे थे। नौरोज ने इनकी लेटने में मदद की और इनके साथ ही बेड पर जगह बना ली। फयाज का हाथ हाथों में लेकर इसने लबों से लगाया था। मैं आपकी शफाकियत को अमली जामा नहीं पहनाने दूंगा मॉम। मैं आपको मुझसे मेरे डैड को छीनने नहीं दूंगा। आंखों में नफरत की चिंगारियां भरते हुए वो सोच रहा था। जो भी था, इसे फयाज से शदीद मोहब्बत थी और वो अपनी मोहब्बतों पर कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा था भी नहीं, फिर चाहे सामने रुबीना हो या फिर अलमीर। धुंध में लिपटे आसमान के नीचे वो आंखों में धुंध भरे अलमीर को देख रही थी, जिसकी आंखों में नफरत, बेजारगी, बेहिसी और कत्ल कर देने का तासुर ठाटे मार रहा था। वो चेहरे पर हाथ रखे इसे देखे गई। इसके इस इकदाम से सब अचानक अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। सन्नाटे में थे, हैरत में गलता, सांस रोके खड़े थे। अलमीर की आवाज़ें इनकी सांसों को मजीद रोका। तुम्हें लगा तुम्हारी ड्रामेबाजी मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हारे वो सारे धोखे, सारे फ्रॉड मेरी आंखों से ओझल रहेंगे? खुशफहमी है तुम्हारी मिस विश्मा नासिर। तुमने जितना मेरी एजेंसी को नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। मैं तुम्हें मजीद इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। तुम्हारी पार्टनर उर्वा, खलील और अरूसा को सज़ा ज़रूर मिलेगी। ख़याम ने इंतहाई हैरत से खुद से दूर थोड़े से फासले पर बैठी अरूसा को देखा, जिसका चेहरा झुका था। उर्वा सुर्ख चेहरे के साथ होंठ चबा रही थी। अजान का तो सांस अटक गया यह बात सुनकर। इसके दोस्त पाए, इसे यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। तुम्हें लगा तुम दिलों से खेलोगी? इसने तैश के आलम में इसका बाजू पकड़ा था। गिरफ्त ऐसी थी कि मालूम होता था अभी इसकी उंगलियां गोश्त में पेवस्त हो जाएंगी। जज्बात से खेलोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम पैसों के लिए मोहब्बत का ड्रामा करोगी, इसके बाद मंजर आम से गायब हो जाओगी और मैं रहूँगा। तुम अलमीर राय के दिल से खेलोगी और इसमें कामयाब भी हो जाओगी। वाओ! वो तालियां बजाने लगा था। वाओ विश्मा नासिर, वाओ! शर्म करो और मर जाओ। वो झटके से इसे छोड़ वहां से गया था। ख़याम ने तरफ निगाहों से अरूसा को देखा। विश्मा को बुरे तरीके से इग्नोर करके वो अलमीर के पीछे भागा था। ख़याम से पहले जोया थी जो अलमीर के पीछे गई थी। विश्मा ने माथे पर हाथ रख कर सबको देखा। इसका सांस झोंकने की माने चलने लगा। ठंड में भी इसे पसीने आने लगे थे। अपने लिए सबकी निगाहों में नापसंदीदगी देख वो अलमीर के पीछे गई थी। वो इसे ऐसे नहीं जाने देगी। वो इसे सच बताएगी। वो इसे बदगुमान नहीं होने देगी। वो इसे अपनी मजबूरी बताएगी। वो इसे खुद से नफरत करने नहीं देगी। वो इसे सब बता देगी। वो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो इसकी सुने बगैर नहीं जा सकता। वो इसके घर तक आई, घर के अंदर तक आई। आंसुओं को पीकर लौन अबूर करके अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि ख़याम से इसका टाकरा हो गया। इसने विश्मा को रोक लिया था।
तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। इसकी तख्त बेगानी आवाज़ सुनकर विश्वा का फिर से दिल भर आया। लोग कैसे बगैर कुछ जाने समझे आपसे बदगुमान हो जाते हैं? क्या वाकई इस दुनिया में हर इंसान का बस इतना सा ही ज़र्फ है? मुझे अलमीर से बात करने दें एक बार प्लीज़। इसने मन्नत की थी, इसके सिवा चारा भी नहीं था। ख़याम ने दरवाज़ा बंद किया और आगे को आया। तुम और तुम्हारी दोस्त जो कर चुके हैं ना, वो बहुत है हमारे लिए। अब ना हमें कुछ सुनना है और ना ही जानना है। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ अभी। वो दबी गुराहट के साथ कह रहा था। विश्वा के आंसू गिरने लगे। मैं अलमीर से बात किए बगैर नहीं जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते। आगे को बढ़कर इसने दरवाज़ा खोला था। अभी आधा ही दरवाज़ा खुला था कि ख़याम आगे आ गया। अब बाकी क्या रह गया है कहने को? जो करना था ना कर चुकी हो, इसलिए चुपचाप चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन गार्ड को बुलाना पड़ेगा। अलमीर की आवाज़ पर दोनों ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो कह रहा था, इसे आने दो। ख़याम ने ज़ब्त से दांत कचकचाए। विश्वा झट से आगे बढ़ी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जहाँ इतने झूठ सुने हैं वहाँ थोड़ा और भी सुन लेता हूँ। ख़याम तुम अंदर जाओ, मुझे इससे बात कर लेने दो। बोलो क्या कहना है तुम्हें? ख़याम अंदर चला गया था। वो दरवाज़ा बंद करके टेक लगाकर खड़ा हो गया। सीने पर हाथ बांधे थे और आंखों में नफरत थी। विश्वा ने खुद को बोलने के काबिल किया और कहने लगी, अलमीर में मजबूर थी। अलमीर ने करख्त आवाज़ में इसकी बात काट दी। मुझे फजूलियात नहीं सुननी मिस विश्वा, जो कहना है 5 मिनट में कहो। विश्वा ने खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरा सांस भरा। हालांकि खो देने का डर इसके अंदर कुंडली मारकर बैठ गया था। इसने पॉइंट पर आना मुनासिब समझा। नौरोज़ ने कहा था इसे ज़ोया से मोहब्बत है। अलमीर ने इसकी बात दरमियान में अचक ली। और वो चाहता है ज़ोया उससे शादी कर ले, लेकिन वो मुझे पसंद करती है। इसलिए इसने तुम्हें कहा कि तुम मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा करो और फिर जब मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊं तो तुम मुझे छोड़ दो। ये मैं जानता हूँ, कोई और बात करो। इसकी इंतहा से ज़्यादा बेगानी और पुरसकून आवाज़ विश्वा का सांस बंद कर गई। इसने आंसुओं को निगला। मैंने ये सब अपनी अम्मी। अलमीर ने फिर से इसकी बात काट दी। एक तरफ दर्द भरी मुस्कान इसके लबों पर थी। तुमने ये सब अपनी अम्मी के लिए किया, वो जो मेरी माँ रह चुकी है और हड्डियों के कैंसर का सामना कर रही है। मैं ये भी जानता हूँ, कुछ और कहो। दिल पर गिरते आंसू अलमीर की बेजारियत की वजह से लावा बन रहे थे। इस लावे में तुग़यान आया। हैरत से इसने लबों को तर करते हुए मज़ीद कहा, मेरी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि तुम सिर्फ FA पास थी और नौकरी की तलाश में थी। नौरोज़ ने मेरी माँ को ढूंढ कर इनकी कंडीशन और तुम्हारी कोशिश देखकर तुम्हें हथियार बनाया और मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं ये भी जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ मिस विश्वा नासिर। अगर कुछ और है कहने के लिए तो कहो, नहीं तो दरवाज़ा उस तरफ है। इसकी आवाज़ में कितनी सरदाहट और बेगानगी थी। विश्वा इन दोनों से चटक कर रह गई। दरवाजे की आड़ में खड़ा ख़याम ज़ब्त से सर झुकाए चट्टान सा दिखता था। अरूसा स्पाई नहीं है, वो बस मेरी हकीकत जानती थी। सिर्फ उर्वा और खलील थे जो ये काम कर रहे थे। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं किए, मेरा यकीन करें। अलमीर यूं ही बेगानी निगाहों से सीने पर हाथ बांधे सुन रहा था। मैंने सिर्फ वो पेपर चुराया था जिस पर आपने मेरा नाम लिखा था। हाँ ये सच है, मैं पहले आपसे मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी। आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती थी। लेकिन यकीन करें, जिस दिन आपने मुझे अपने बारे में बताया था, इसी दिन मैंने नौरोज़ को मज़ीद काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद मेरे दिल में वाकई आपके लिए। अलमीर ने फिर से इसकी बात काट दी। बस कर दो, जितना तुमने धोखा देना था ना दे चुकी। मैं मज़ीद तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हें और नौरोज़ को मैं पागल लगता हूँ? तुम दोनों को लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊँगा? तुम्हारी मोहब्बत को सीने में दबाए पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूँगा? नहीं विश्वा नासिर, ये तुम दोनों की भूल है। मैं जल्द ही ज़ोया से शादी करूँगा और तुम दोनों को खुश रह कर दिखाऊँगा। विश्वा इस रूह फरसा खबर को सुनकर सुन हो गई। वो आगे बढ़ी थी। इसने अलमीर का हाथ पकड़ना चाहा, मगर इसने सुर्ख आंखों से उंगली उठाकर इसे दूर रहने को कहा। अलमीर, हम सब ठीक कर लेते हैं। हमारे दरमियान में जो भी हो चुका है वो हम दोनों। अलमीर ने बुलंद आवाज़ में इसे बिभरते हुए टोका था। ख़याम का दिल किया कि दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ जाए, मगर कुछ सोचकर फिर रुक गया। हम तुम्हारे और मेरे बीच में अब हम नहीं रहा। सो प्लीज़ ये हम की गर्दान लगाना बंद करो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ।
इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन एजेंसी से नहीं निकाल रहा। तुम आओ, अपना काम करो। मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब मैटर ही नहीं करती। तुम जा सकती हो। विश्वा ने बेबसी से ढली सी हो गई। क्या ये वही अलमीर था जिसके लिए वो सब कुछ थी? वो गीले चेहरे से इसे देख रही थी। वो अलमीर को नहीं खो सकती थी। वो इसे खोने का सोच भी नहीं सकती थी। एक बार मुझे समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर थी अलमीर, प्लीज़ एक बार। किसी अपने को खुद से दूर जाने से बचाने के लिए अगर तुम्हें पाँव भी पड़ने पड़े तो हिचकिचाना मत विश्वा, के रिश्ते अना और इज़्ज़त से बढ़कर होते हैं। एक बार मुझे समझ लो। वो इसके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। अलमीर के चेहरे पर इतना सुकून और तल्खी थी कि वो इसके बेगाने रवैये को देखकर कपकपा गई। इसे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इट्स ओवर। क़याम वहाँ से हट गया। अलमीर ने दरवाज़ा खोला और ख़ुद को इसमें छुपा लिया। एक माह बीत गया था। इस एक माह में इसने अलमीर की कई झलकें तो देखी थी, मगर इससे सामना नहीं किया था। वो अब ज़ोया के साथ होती थी। प्यारी ज़ोया, जिसके हाथ में अब अलमीर के नाम की अंगूठी थी, जिसने अपना ज़र्फ़ वसी करके विश्वा को माफ़ कर दिया था। वो बाकियों की निस्बत इससे नॉर्मल अंदाज में बात करती थी। उर्वा और खलील को एजेंसी से निकाल दिया गया था। इन पर तो फ्रॉड का केस भी चल रहा था। इन दोनों ने जेल भी काटी थी और जुर्माना भी भरा था। विश्वा पर भी फ्रॉड का केस बनता था, मगर इसे इस सबसे दूर रखा गया। क्यों? ये तो वो भी नहीं जानती थी। शायद इसलिए क्योंकि इसने एजेंसी का कोई भी राज किसी को नहीं बताया था। वो तो फ़कत दिल से खेली थी, तभी इसे जेल नहीं भेजा गया था। दिलों से खेलने वाले कब जेलों में जाया करते हैं? इन्हें तो दुनिया में ही दोज़ख मिल जाती है। विश्वा भी तो इसी दोज़ख की आग में जल रही थी। इसकी वजह से अरूसा को भी इस आग में जलना पड़ा। क़याम ने इसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया था। वो अंगूठी जो इसने अरूसा के लिए ख़रीदी थी, अब मरियम के हाथ की जीनत बनी हुई थी। सुंदस माहम दोनों इन दोनों से अब तक खफा थीं। खफा तो अजान भी हुआ था, लेकिन दोस्ती की जंजीर ने इसे मज़ीद खफा रहने से मना कर दिया। वो पहले दिन ही इससे बोलना शुरू हो गया था। पहले वो थोड़ा खिंचा खिंचा रहता था, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी नाराज़गी जाती रही और विश्वा इसके सहारे इस जगह पर ठहरी रही। अगर अजान भी इससे कतई ताल्लुक़ कर लेता तो इसका यहाँ काम करना इंतहाई मुश्किल था। सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। ये पैगाम माहम के थ्रू सब तक पहुंचा था। सब तक अपना सामान समेटे हॉल में हाजिर हुए। विश्वा ने ज़ोया के सामने वाली कुर्सी संभाली। नए अलमीर का लिबादा ओढ़े वो संजीदा चेहरे के साथ सबको तक रहा था। अगर तुम वाकई से खोना नहीं चाहती तो थोड़ी सी स्पेस दो, वक्त को गुजर जाने दो और फिर बात करो, क्योंकि गुजरा वक्त तलखी के अरूज को अपने साथ ले जाता है, नफ़रत को मधम और गुस्से को ठंडा कर देता है। और जब ये सब चीज़ें अपनी शिद्दतें खो देती हैं तो दिमाग काम करने लगता है। काम करता दिमाग हमेशा दुरुस्त फ़ैसला करता है और वो दुरुस्त फ़ैसला ही सबसे बेहतर होता है। जल्दबाज़ी हमेशा नुकसान देती है। वो अपनी अम्मी की बात का एहतराम करते हुए ही खामोश थी। अब यूँ भी वो खामोश रहना चाहती थी। इसने अपनी सोचों को झटका और अलमीर की आवाज़ को तवज्जो से सुनने लगी, जो कि ये थी। हमने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, तभी लोग हम पर इतना यकीन करते हैं, हमारे काम को सराहते हैं और हमसे पार्टनरशिप के ख्वाह होते हैं। पिछले कुछ माह से हमारा काम अच्छा जा रहा है। अल्लाह की मर्ज़ी से हमें नफ़ा भी हो रहा है। इसलिए अब ये जो गवर्नमेंट से कमर्शियल आया है, मैं चाहता हूँ इसकी रकम हम चैरिटी में दें। आप सबको आपकी पेज मिलेंगी, लेकिन बोनस हम चैरिटी करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी मैं ये चाहता हूँ कि हम बड़ी रकम को ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। क्या कहते हैं आप सब लोग? इस बात में हिलते सरों को देख अलमीर इनकी रजामंदी पर मुस्कुराया। हाँ, अब वो धड़ल्ले से सबके सामने मुस्कुरा भी लेता था। गुड। चौंका ये कमर्शियल लोगों को डेंगू से आगाह करने के लिए है, तो मैं चाहता हूँ हम इन लोगों से कांटेक्ट करें जो इस वायरस से अपने प्यारों को खो चुके हैं या फिर इन्हें बचाने में कामयाब हो चुके हैं। इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लें। इस इंटरव्यू में सबसे बेहतरीन कंटेंट को कट करके एक्टर को दें और इस ऐड में डालें, ताकि वो लोग जो बेखबर हैं या फिर जो बेनियाज हो चुके हैं, इन्हें पता चले कि ज़रा सी गफलत से अपने किसी को खो देना कितना तकलीफ़ का बायस बनता है। वो सबको देखकर कह रहा था, वो सब जो इसके लिए मैटर करते थे, और जो मैटर नहीं करती थी इसकी जानिब तो वो देख भी नहीं रहा था। तालियां बजी थीं। अलमीर की आवाज़ फिर से सबको सुनाई देने लगी। ये आइडिया चौंका मेरी ज़हीन मंगेतर की जानिब से आया है, तो आप इन्हें सराहें। मेरी मंगेतर पर विश्वा ने थोड़ी सी पलकें उठाकर सामने बैठी पुरएतमाद लड़की को देखा, फिर खुद को बेगाना कर लिया।
जोया को सराहने और चंद एक और डिस्कशन के बाद वो लोग बाहर आए। विश्वा के हाथ में फाइल थी जो जोया ने इसे अलमीर को देने को कहा था। वो इस फाइल को थामती कुछ देर बाद अलमीर के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा रही थी। यस, इसने अंदर कदम रखे और मेज़ के ऐन सामने आन खड़ी हुई। अलमीर की नई सेक्रेटरी जिसका नाम सवेरा था अलमीर के लैपटॉप पर झुकी कुछ समझ रही थी। इसके बाल लंबे थे और वो खूबसूरत थी। विश्वा ने एक नज़र इस पर डालकर अलमीर को देखा जो आंखों पर नज़र के ग्लासेस लगाए इसे देख रही थी। ये मैम जोया ने आपके लिए भेजी है, कहा है आप इस पर साइन कर दें। इसने वो फाइल अलमीर की जानिब बढ़ाई। बहुत अजीब सा लग रहा था इसे यहाँ। वो अनकंफर्टेबल सा फील करने लगी। अलमीर ने इससे फाइल पकड़ी, इसकी बरगर्दानी करने लगा। ठीक है, आप इसे 5 मिनट बाद ले जाइएगा। फाइल को साइड पर रखकर वो फिर से सवेरा की जानिब मुतवज्जे हो गया। जी सर। वो ये कहकर मुड़ी थी। अलमीर ने इसी पश्त पर निगाह दौड़ाई और फिर चुरा ली। वो इसे फाइल देकर ख़याम के ऑफिस में आई। बेगाना सा ख़याम इसे देख कर मज़ीद बेगाना हो गया। विश्वा ने गला खंगारा और बोलना शुरू किया। सर, मुझे 10 दिन की लीव चाहिए, मेरी बहन की शादी है। ख़याम ने कंप्यूटर से निगाह उठाकर इसे देखा, फिर वापस इस पर नज़र डालकर कहने लगा, अब आप जोया के साथ काम करती हैं, इनसे परमिशन लें। एक माह में ये बेगानगी की तलवार कहीं से नहीं चटकी थी। वो तल्खी से मुस्कुराई। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे छुट्टी नहीं मिलेगी। ख़याम उज्जत भरे अंदाज में बोला, ठीक है, फिर आप कल से मत आएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो यूं ही लैपटॉप पर तवज्जो मरकूज़ किए कह रहा था, थैंक यू सर। वो ये कहकर बाहर आ गई। क्लोजिंग का वक्त हो रहा था। वो अपना सामान इकट्ठा करने लगी। अजान भी अपने बैग में सामान उठाकर डाल रहा था कि यकदम विश्वा को कुछ याद आया। इसने अपने बैग में से कार्ड निकालकर अजान की जानिब बढ़ाया था। मेरी बहन की शादी है, तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो इसका मुस्कुराता चेहरा देख खुद भी मुस्कुरा गया। मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हारा शुक्रिया। इसके हाथ से कार्ड लेते हुए वो मुस्कुरा कर कह रहा था, सुंदर को भी लेकर आना, क्या पता तुम्हारे कहने से वो आ जाए। मैंने माहम और इसे कार्ड्स दिए थे मगर दोनों ने नहीं लिए। अज़ान ने तासुफ से इसके चेहरे को देखा। वो दोनों नाराज़ हैं। जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ज़रूर तुम्हारे साथ पहले जैसी हो जाएंगी। विश्वा हंसी। जब तक इनका गुस्सा ख़त्म होगा मैं यहाँ होंगी ही नहीं। अगली माह अम्मी की आखिरी सर्जरी है, इसके बाद हम सब कराची चले जाएंगे। अज़ान के चेहरे पर मज़ीद उदासी उतर आई। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा विश्वा। क्या वाकई तुम अब अलमीर सर से दस्तबरदार हो चुकी हो? वो खड़ी हो गई। मेरा थोड़ा सा काम रहता है, मैं अभी आती हूँ। हर बात की तरह इस बार भी इसने बात को टाल दिया। वो अब इस शख्स के साथ किसी पेज पर आने का सोच नहीं सकती थी जिसके हाथ में किसी और के नाम की अंगूठी थी। अज़ान ने इसे जाते हुए देखा, फिर इसका दिल और उदास हो गया। सवेरा को भेजकर वो इस सफ़ेद फाइल को कितनी देर हाथों में थामे बैठा रहा। साकत वजूद के साथ वो इस फाइल को देखे गया जो विश्वा इसे देकर गई थी। अरसे बाद ऐसा हुआ था कि वो इसके ऑफिस में आई थी और इसे कुछ देकर गई थी। इस फाइल को साइन करके वो खुद जोया को दे आया था। वो दोबारा इसका सामना नहीं करना चाहता था। फाइल देने के बाद वो सबसे पहले घर आया। चेंज करके इसने जिम का रुख किया। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अब भी वही इसके दिमाग में बसी हुई थी जिसने इसके मान, इसकी मोहब्बत, इसके यकीन को तार तार कर दिया था। वो इसे बिल्कुल नहीं भूला था। पहले दिन से वो इसे याद थी। वो इसे बेनियाज नहीं था। वो हर कुछ इसके बारे में जानता था। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो सब जानता था, सिवाय इस बात के कि वो 1 माह बाद कराची जाने वाली है। वो कभी कभी इसे छुप कर देख भी लेता था। जो भी था, इन दोनों का दिल का रिश्ता रह चुका था। वो इसे मोहब्बत करता था। इसके साथ इसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। वो धोखेबाज निकली, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिल्कुल ही इससे खाइफ हो जाए। अगर वो बिल्कुल ही इसकी तरफ से दिल बंद कर लेता तो आज वो इसके ऑफिस में काम ना कर रही होती। वो भी खलील और उर्वा की तरह जेल में जाकर एजेंसी से बाहर होती। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो विश्वा के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए इसका पाँव थोड़ा सा फिसला। वो संभल तो गया, लेकिन एक याद ने इसे गिरा दिया। वो याद ये थी। ये संडे का दिन था और ख़याम इस समय खराटे भरने में मसरूफ़ था। इसके खराटे सिर्फ इसके कमरे तक ही महदूद नहीं थे। कमरे के बाहर खड़े अलमीर और विश्वा इसे सुनने से कासिर थे। अलमीर कुछ कहते हुए आगे चल रहा था और विश्वा एक्साइटेड थी इसके पीछे थी। वाह, ये है आपका जिम, ये तो बहुत ज़बरदस्त है।
अलमीर इसके इश्तियाक पर मुस्कुराया था। कह तो ऐसे रही हो जैसे पहले यहाँ आई ही नहीं। हैरान मत हो, मैं जानता हूँ तुमने मेरी इस प्यारी सी मशीन को खासा टफ टाइम दिया है। विश्वा फिर से इसके ऊपर चढ़ी। आपकी मशीन भी आपकी तरह ही बेमुरव्वत है। किसी सुधाए हुए घोड़े की तरह इसने मुझे नीचे पटक दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर चलती हुई कह रही थी। अलमीर इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और हाथ को आगे करके रफ्तार बढ़ा दी। दोनों आगे पीछे हौले से दौड़ रहे थे। तो तुम्हें किसने कहा था एकदम ही रफ्तार बढ़ा दो? हर चीज़ में स्टेप्स होते हैं, एक एक करके मरहला तय करने होते हैं, तभी कामयाबी मिलती है। एकदम से ही अगर तुम हवाओं में उड़ने का सोचोगी तो गिरोगी ही। इसने रफ्तार मजीद बढ़ाते हुए कहा। ना ही मैंने कभी ये सब किया और ना ही मुझे इसका इल्म है। वो तो बस यूं ही मेरे से चल गई थी और एकदम से हवाओं में उड़ने का लुत्फ आपको क्या पता। इसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। फूले सांस के साथ वो बोली थी, अब इसे रोक दें इससे पहले कि मैं गिर जाऊं। मैं गिरने लगी हूं अलमीर सर। अलमीर ने इसके दाएं बाएं स्टैंड पर हाथ रख दिए। तुम नहीं गिरोगी, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। रफ्तार की ज्यादती की वजह से इसका पाँव फिसल गया था। मुझे लगा था तुम यहीं होगे। जोया की आवाज़ पर याद का सिलसिला थमा था। इसने मशीन बंद की और नीचे उतर आया। आज वर्कआउट का टाइम नहीं मिला तो सोचा अब कर लूं। पीले रंग के काउच से टॉवल उठाकर खुद को पहुंचते हुए वो बोला था। इसके कदम सोफे की जानिब थे। जोया इसके पीछे थी। हाँ, आज तो मुझे भी वक्त नहीं मिला। माशाल्लाह से काम ज़्यादा हो गया है और दिन बहुत छोटे। वो बड़ी सारी गेंद को हिलाती हुई अलमीर के सामने लाई और खुद इस पर बैठ गई। अलमीर ने इसकी बात की तायद करते हुए इस बात पर सर हिलाया। दोनों चुप हुए। फिर इस चुप को जोया ने तोड़ा। आज डिनर पर चलें, काफ़ी वक्त हो गया हमें एक साथ डिनर करते हुए। अलमीर इसकी बात पर हंसा। अब वो हंस लिया करता था। हंसियाँ इसे अच्छा लगा करती थीं। इतनी हिचकिचा कर क्यों कह रही हो? डायरेक्ट कहो अलमीर मुझे डिनर पर जाना है और तुम लेकर जाओगे। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। जोया इसके कूल, नॉर्मल और खुश चेहरे को देखती रही। फिर इसने अपने लब फुला लिए कि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। तुम बदल गए हो, लेकिन ये अच्छा है या शायद बहुत बुरा? वो इसे कह देती थी इसलिए कह दिया। अलमीर खड़ा हुआ। बदलना अच्छा होता है, इसमें बहुत मज़ा है। वो बाहर जा रहा था। जोया ने गर्दन मोड़कर इसे देखा, फिर गहरी सांस भरकर रह गई। काश तुम ना बदलते। लेकिन वो बदल गया था। हर वक्त संजीदा रहने वाला अलमीर बदल गया था। लोगों से खार खाने वाला अलमीर बदल गया था। गुस्सा करने वाला अलमीर अब बदल गया था। अब वो गुस्सा नहीं करता था। अब वो संजीदा नहीं रहता था। अब वो भी हंसता था और हंसाता था, क्योंकि अब अलमीर बदल गया था। वो भागम भाग ऑफिस आया था कि इसे आज देर हो गई थी। हाँ, अब इसे हर काम में देर ही हो जाया करती थी। टाई की नोट को दुरुस्त करते हुए इसने मुस्कुराते चेहरे के साथ सबको विश किया और स्टाफ में से गुजरने लगा। गुजरते गुजरते इसकी निगाह विश्वा की सीट पर पड़ी, जो कि खाली थी। वो सर झटक कर इग्नोर करके अपने ऑफिस में आ गया। दिन में इसने कई बार बाहर का राउंड लगाया था, लेकिन विश्वा इसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। अगले दिन भी यही हुआ, इससे अगले दिन भी और इससे अगले दिन भी। इससे सुनने को मिला था कि वो बहुत जल्द ये जॉब छोड़ जाएगी। इसने यकीन कर लिया था, लेकिन वो जल्दी इतनी जल्दी होगी इसे मालूम ना था। वो जॉब तो छोड़कर गई ही थी, साथ में इसे बताया भी। वो क्यों इसके ना बताने पर खाइफ हो रहा था। वो क्यों इसके नज़र ना आने पर बेचैन था। इस क्यों का मतलब तो वो भी नहीं जानता था, लेकिन हाँ, ये खासा तकलीफ दे था। मेहंदी की रात थी। रंगों बू का समा था। खुशबू, धनक रंग और जिंदगी से भरपूर चहकारें इनके सहन में गूंज रही थीं। इन चहकारों के बीच पांव तक छूती सब्ज फ्रॉक पहने, माथे पर बिंदी लगाए, खुशी से लाल चेहरे के साथ विश्मा यहाँ वहाँ फिरती दिख रही थी। इसका बड़ा सा सितारों वाला गोल्डन दुपट्टा संभाले नहीं संभल रहा था। वो सेफ्टी पिन से इसे कंधे पर चिपकाए रिमशा के पास आकर बैठी। इसके कान में कुछ कहा। वो मुस्कुरा दी। अम्मी कितनी खुश है ना? वो शाइस्ता की जानिब देखती कह रही थी। रिमशा ने इनके गुलनार चेहरे को देखा। इसकी आंखें भर आ गईं। हाँ, और मैं दुआ करूंगी अल्लाह हमेशा हमारी अम्मी को सलामत और खुश रखे। विश्वा ने आमीन कहा। फिर कुछ देर बाद बोली, अगर अम्मी हमें ना मिलती तो हम तो रुल चुके होते। इन्होंने हमारा कितना साथ दिया है ना। विश्वा की भी आंखें भर आ गईं। शाइस्ता ने इन दोनों की आंखों में ठहरे आंसुओं को पकड़ते हुए शाने को व्हील चेयर इनकी जानिब लेकर जाने को कहा। वो इन्हें विश्वा और रिमशा के पास ले आई। तुम दोनों कब बड़ी होगी? जब देखो आंसू बहाती रहती हो। वो दोनों इनकी बात पर हंसी। मैं कोई आंसू नहीं बहाती अम्मी, ये तो रिमशा की बच्ची है जो हर वक्त मुझे रुहासा कर देती है।
रिमशा को कोहनी मारते हुए इसने जानबूझकर आवाज़ में भरमी पैदा की। तुम मेरी प्यारी बेटी पर बहुतान नहीं बांध सकती, ये बहुत स्ट्रांग है। शाने ने भी दरमियान में आना मुनासिब समझा। हाँ, बस नाम की, जब देखो तो रोती रहती हैं। अम्मी, रिमशा ने इन दोनों की बातों पर एहतजाज किया। हंसती हुई विश्मा की नज़र सामने उठी और फिर पलटना भूल गई। अजान और अरूसा वहां खड़े थे। वो सबको माजरत करके इन दोनों की तरफ आई। माहम और सुंदस नहीं आए? अजान की दिए गए गुलदस्ते को थामते हुए इसने पूछा। अरूसा ने बालों को कान के पीछे अड़साया और कहा, वो लोग कल आएंगे। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। विश्मा के लब फैले। वो इन दोनों को सबसे मिलाने लगी। अम्मी से भी वो दोनों बहुत प्यार से मिले। सर्दी थी, तभी विश्मा ने इनके लिए कॉफ़ी बनवाई। वो कॉफ़ी का कप अरूसा को दे रही थी जब वो इसका हाथ थामती सी साइड पर ले गई। तुमने क्या सोचा है फिर? विश्मा ने ना समझी से इसकी जानिब देखा। इसकी आंखें कह रही थीं, किस बारे में? ओफो, मैं अलमीर और तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। विश्मा पर यकदम हज़न चढ़ा, जिसे इसने 1 मिनट से पहले ही उतार दिया कि इसकी बहन की शादी थी। इसमें वो दुखी नहीं होना चाहती थी। पहले मैंने अच्छा सोचा था, फिर जब मैं जोया के साथ काम करने लगी तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। अलमीर सर ने इसके नाम की अंगूठी पहनी है, वो बहुत अच्छी है। दोनों एक साथ खुश रहेंगे। और तुम खुश रहोगी? विश्मा इसके सवाल पर चुप होगी। वक्फे के बाद बोली, मैं रिश्ते ख़राब करने की वजह नहीं बन सकती। मैं जोया के दिल को नहीं दुखा सकती। ये नहीं कि मैं महान हूँ, कुर्बानी दे रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि अलमीर सर इसे पसंद करने लगे हैं। इसलिए अब मेरी इनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं, कोई जगह रही ही नहीं। अरूसा ने बोझल सा सांस भरा था। तुम ठीक कहती हो विश्मा, इन्हें तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रही या कहाँ गई हो। इन्हें वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी इन्होंने तुम्हारी गैर हाजिरी का नोटिस भी नहीं लिया। वो जोया के साथ बहुत खुश हैं। और वो थोड़ी देर चुप हुई, फिर लबों को हिलाया। ख़याम मरियम के साथ। इसकी गीली आवाज़ पर विश्मा को बहुत बुरा लगा। फ़ौरन इसके हाथ थामते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा भी रिश्ता ख़राब हो गया। अरूसा ने उंगली से आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारा कसूर नहीं है, हमारा रिश्ता ही मजबूत नहीं था। जो रिश्ते कमज़ोर होते हैं वो इसी तरह टूट जाते हैं। और वैसे भी अब मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया है। ये आखिरी प्रोजेक्ट कर लूँ, इसके बाद फिर मैं भी कहीं और अप्लाई करूँगी। विश्मा ने इसे गले से लगाया। आई एम सॉरी, वो अरूसा की पर्स चलाते हुए कह रही थी। अरूसा इससे अलग हुई, फिर भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोली, जो लोग छोड़ देते हैं ना, इन्हें छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे यकीन का क्या जो रेत की भुरभुरी दीवार साबित हो। चलो विश्मा, हम लोग अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। वो हम लोगों के बगैर खुश जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इनके मंगेतर हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? हम भी अपने मंगेतरों की अंगूठी उंगली में पहनकर इन्हें इनसे ज़्यादा खुश होकर दिखाएंगे। इनका दिल जलाएंगे और फिर इसी तरह इन्हें छोड़ेंगे जिस तरह इन्हें हमें छोड़ा था। विश्मा इसकी बात सुनकर सर खुजाती रह गई। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये मंगेतर आएंगे कहाँ से? अरूसा ने इसकी आंखों में आंखें डाली और बोली, मंगेतर ना सही, मंगेतर की अंगूठी तो आ ही सकती है ना। विश्मा की आंखें एकदम इसकी बात से चमकी थी। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? अरूसा की आंखों में फिर से नमी थी। ताकि हम इनका दिल जलाएं, जो कि मुझे पता है जलना नहीं, लेकिन हम ऐसा करेंगे। इनके सामने खूब अपने मंगेतरों की बातें करेंगे, इनकी तारीफ़ें करेंगे और इन्हें हम बताएंगे कि हम भी इनके बगैर कितने खुश हैं। हम दोनों इस जगह को छोड़ रहे हैं तो क्या ऐसे ही चले जाएं? जाते जाते कुछ करें तो सही। इसके आंसू निकल आए थे। विश्वा ने भोली अरूसा की आंखें साफ की और इसे शाने से लगाया। तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इन्हें बहुत तड़पाएंगे। विश्वा इसकी बात पर हंसी। ज़रूर। ऑफिस में बैठे हुए इसका सीधा पांव फिर से बरक रफ्तारी में हरकत पसीर था। आज 10वां दिन था और इसे आज भी विश्वा नजर नहीं आई थी। वो पूछना भी चाहता था और पूछने का अहल भी नहीं था। एकदम इसके दिमाग में आइडिया आया। इसने इंटरकॉम उठाया। अजान को भेजो। 5 मिनट बाद अजान इसके सामने था। अजान, मिस विश्वा के पास जोया ने फाइल रखवाई थी। मेरे ख्याल से वो सफ़ेद रंग की थी, मैगजीन वाली। वो इसे वो फाइल याद करवा रहा था जो वो कब की जोया को दे चुका था। अजान ने माथा खुजाया। आप मुझे वो इनसे ला दें। कहते हुए इसने कागजात के बंडल को उठाया और नीचे ड्रॉर में ठोस दिया। सर, मैं ज़रूर ला देता अगर वो यहाँ होती तो। अलमीर ने सर उठाया। क्यों, वो कहाँ है? सख्त लहजे में पूछा। बेचारा अजान थूक निकलता रह गया। सर, वो शादी में बिजी थी। शादी थी ना इनकी।
कहना क्या था क्या कह दिया। अलमीर रुक गया, साकित और जामिद हो गया। इसका दिल भी एकदम रुक गया था। इसके चेहरे पर साया सा आकर लहराया। आंखों में बेयकीनी तारीकी वो अजान को देख रहा था, जो दिल ही दिल में विश्वा और अरूसा को कोस रहा था। शादी? बहुत मुश्किल से इसके लब हिले थे। जी सर, वो शादी की वजह से छुट्टियों पर थी। अलमीर के पास अल्फाज मफकूद हो गए। विश्वा की शादी? इसका दिल किसी ने एकदम मुट्ठी में जकड़ा था। अपनी बदलती सिचुएशन को संभालने के लिए इसने हाथ से अजान को जाने का कहा। अजान के जाते ही इसने अपने लब जोर से काटे थे। दिल की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी। इतनी शदीद सर्दी में इसे पसीना आने लगा। कोट, वेस्ट कोट और टाई को उतार कर इसने अपना सर मेज पर रखा था। अलमीर, अगर मैं कभी आपसे दूर चली गई तो आप क्या करेंगे? मारगला रोड पर चलते हुए वो इससे पूछ रही थी। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, मुझे यकीन है इस बात का। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, जैकेट को हाथ में पकड़े चलते हुए वो कैसे दुनिया का एतमाद लफ्ज़ों में ढाले कह रहा था। यकीन करना अच्छा है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो? वो रुका था, घूमकर इसके सामने आया, इसकी आंखों में देखा और बोला, तो फिर मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नामुमकिन है। अलमीर ने मेज से सर उठाया। सते हुए चेहरे के साथ वो ऑफिस की दीवारों को देख रहा था। इसने टूटते सांस और कांपते हाथों के साथ नौरोज का नंबर मिलाया, जैसे पहली फुर्सत में ही अटेंड कर लिया गया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया नौरोज। मुझे तकलीफ देकर तकलीफ की आग में डालकर तुम्हें क्या मिला, बोलो। वो पूरी शिद्दत से धारा था। सिडनी आकर इसे तस्दीक करने के बाद ये इनकी पहली बात थी। नौरोज उठा और अपने कमरे के पर्दे खिसका दिए। ब्रो, यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? जिस आग में इस वक्त तुम झुलस रहे हो ना, ये आग मुझे पिछले 5 सालों से जला रही है। अलमीर ने अपना हाथ दीवार पर मारा। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए थी, मुझसे मांगते। ये खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? नौरोज तल्खी से मुस्कुराया। डैड की वो दौलत जो इन्होंने आपके नाम कर दी थी, इसमें मुझे रत्ती भर दिलचस्पी नहीं। ये मॉम ही है जिन्हें आपके पैसे से मतलब है। मैं शुरू से ही जोया को चाहता था, मुझे वो चाहिए थी। मैंने इसके लिए ही ये सब किया। अलमीर का वजूद काँप रहा था। वो विश्वा को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और कहाँ इसकी शादी? इसे अपनी किस्मत पर बुरी तरह रोना आया। मैं तुम माँ बेटे को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी नौरोज। मैं सब ख़त्म कर दूँगा, सब तहस नहस कर दूँगा। तुम देखना अलमीर रॉय क्या करता है अब तुम लोगों के साथ। फ़ोन बंद करके वो सर पकड़े फिर से कुर्सी पर बैठ गया। हाथ मारकर इसने मेज़ पर से सारी चीज़ें गिरा दी थीं। रोया ये आवाज़ सुनकर इसके ऑफिस में आई। अलमीर, क्या हुआ? ये सब क्या है? वो भागती हुई इस तक आई थी। कुर्सी पर बैठा अलमीर सख्ती से दोनों हाथ सर पर बांधे हुए बैठा था। जोया ने दरवाज़ा लॉक किया और कुर्सी खींचकर इसके बराबर आकर बैठ गई। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मैं परेशान हो रही हूँ। अलमीर को टस से मस ना देखकर वो रो देने को हो गई। अलमीर प्लीज़। इसकी रोती आवाज़ पर इसने चेहरा उठाया। जोया को जोर का धचका लगा। इसकी आंखें जब्त की शिद्दत से सुर्ख और चेहरा बर्दाश्त की हिद्दत से तिमतमा रहा था। हवास उड़े हुए थे और रंग बदला हुआ था। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द है। मुझे घर जाना है। भारी बोझल बिखरी आवाज़ के साथ कहते ही वो उठा और वहाँ से चला गया। जोया ने गर्दन मोड़कर इसे जाते हुए देखा था। वो अपना मोबाइल भी वहाँ छोड़ गया था। जोया इसके मोबाइल को उठाती बुझे चेहरे के साथ क़याम के पास आई, जो अभी अभी काम से गया हुआ लौटा था। तुम्हें क्या हुआ? वो अपनी बहन की आंखों में पहली नमी को देखकर चौंका। जोया ने रोते रोते खुद को कुर्सी पर गिराया था। अलमीर को कुछ हुआ है, वो रोया था। इसकी आंखें बता रही थी वो रोया है। वो टूटा हुआ लग रहा था क़याम। इससे चीज़ें भी तोड़ी हुई थीं। क़याम झट से इसके सामने बैठा। क्या मतलब, क्या कह रही हो? क्या हुआ अलमीर को? इसने कहते ही अलमीर का नंबर मिलाया, फिर जोया के हाथ में इसका सेलफोन देखकर बुरी तरह ठटका। अलमीर कभी भी अपना सेलफोन नहीं छोड़ता था। ज़रूर कोई बड़ी बात थी जिसने इस कदर माऊफ कर दिया था इसे कि वो अपना सेल ही भूल गया था। पता नहीं भाई, लेकिन वो बहुत डिप्रेस था। क़याम उठकर इसके पास आया, इसकी कमर सहलाई। अच्छा, बी ब्रेव, मैं पता करता हूँ, तुम परेशान ना हो। वो इसे थपकते हुए बाहर आया। अलमीर के ऑफिस गया। वहाँ वाकई सब बिखरा हुआ था। वो इसके ऑफिस को साफ करने का कहकर लिफ्ट की जाने बढ़ रहा था जब अरूसा भागते हुए इसकी जानिब आई। क़याम सर, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट प्लीज़। लिफ्ट के बटन को पुश करते हुए वो थमा। इस आवाज़ पर पलट कर देखा। अरगवानी रंग की स्टाइलिश कमीज कैपरी में वो खासी खिली खिली लग रही थी।
ख़याम ने इसे नज़रें चुराकर सर हिलाया। सर, ये मेरा इस्तीफ़ा है, मैं अगले माह से जॉब पर नहीं आऊँगी। इसने उल्टे हाथ से कागज़ पर लिखा। रेजिग्नेशन लेटर इसकी जानिब बढ़ाया। वो अरूसा के उल्टे हाथ में पहनी गई अंगूठी को देखकर ठटका था। फिर तैश में इसने लिफ्ट का बटन पुश किया। जिस दिन आप छोड़ेंगी, इसे एक दिन पहले लेटर सबमिट कराना, कहकर वो लिफ्ट में जाकर खड़ा हुआ। अरूसा ने कंधे अचकाए और मुस्कुराते हुए मुड़ गई। ख़याम की खुशमगीन निगाहें इसकी पश्त पर थीं। इसने गुस्से में लिफ्ट की दीवार पर हाथ मारा। बड़ा झटका इंसान को बहुत कुछ समझा देता है। वो भी समझ गया था कि इसे आज भी विश्मा से मोहब्बत थी और वो आज भी जोया के साथ शादी नहीं करना चाहता। अपनी उंगली में पहनी इसके नाम की अंगूठी से बेमानी लगने लगी थी। अपनी मुस्कुराहट के झूठा होने पर इसे दुख होने लगा। इसने खुद को समेटा ख़याम और जोया के लिए और मुस्कुराहट को चेहरे पर सजाकर अगले दिन ही ऑफिस आ गया। ख़याम और जोया के पूछने पर इसने नौरोज़ के साथ बदकलामी का बताया था। इसके बाद वो जानता था कि दोनों ने ही इसकी क्लास ली होगी, लेकिन इससे क्या, वो तो तबाह हो गया था ना। इसकी चीज़ तो इससे छिन गई थी। अपना कोट उतार कर वो अभी कुर्सी की बैग पर रख ही रहा था कि इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक को वो हज़ारों में भी पहचान सकता था। मुठियाँ भेजकर इसने खुद को काम डाउन किया और इसे अंदर आने की इजाज़त दी। हालांकि वो इतनी जल्दी सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। वो अंदर आई तो देखा अलमीर फाइल में सर दिए बैठा है। वो धीरे धीरे चलती इसकी साइड पर आकर रुकी। फिर वो सफ़ेद फाइल मेज़ पर रख दी और इसकी जानिब खिसका दी। सर, जो फाइल आप मांग रहे थे वो मैम जोया के पास ऑलरेडी जा चुकी है। हाँ, ये दूसरी मेरे पास है, ये आप देख लें। अलमीर ने बड़े गौर से इसकी सुर्ख रंग से भरी उंगलियां और उल्टे हाथ की अंगूठी देखी थी। इसकी आंखों में मिर्चें भरने लगीं। ओके, खुश खुरदरी आवाज़ के साथ वो यूं ही बिजी सा बोला। विश्मा सर हिलाती मुड़ गई। अलमीर ने निगाहें उठाई। मिस विश्मा? वो इसकी पुकार पर रुकी थी। हैरत से मुड़कर इसे देखा। कितना अरसा हो गया था इसके मुंह से अपना नाम सुनते हुए। अलमीर ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं, आप जा सकती हैं। विश्मा इसे देखती गई। इसे पुकार कर फिर से फाइल में बिजी हो गया था। वो कह क्यों नहीं रहा था जिसके लिए इसने इसे रोका था। इसने अपनी नज़रें हटाईं और फिर मुड़ गई। अलमीर की आंखों ने आहिस्ता से जंबिश की और फिर वो कुर्सी पर गिर सा गया। जब मुझे पता चला कि फयाज मेरे होते हुए किसी और के हो गए हैं तो मुझे इस रोज़ बहुत रोना आया था। मैं इनसे लड़ी थी, झगड़ी थी, गुस्सा करके मैंने इनसे कता ताल्लुक़ कर दिया था। मुझे लगा मेरे दिल में इनके लिए नफ़रत भर गई है, लेकिन बाद में मुझे इतराक हुआ वो नफ़रत नहीं, मोहब्बत की शिद्दत थी जिसने अब मुझे खा जाना है। मैं बेबस हो गई थी अपने दिल के आगे। मैं इनसे नफ़रत नहीं कर पाई थी, कभी भी नहीं। अलमीर ने अपने मुंह पर हाथ फेरा। वो दिन इसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे जब इसे काशिफ के एक बंदे ने विश्मा की हकीकत आकर बताई और वो यकीन नहीं कर पाया था कि वो लड़की जिसे वो अपनी कुल कायनात समझ बैठा है वही इसकी ज़िंदगी उजाड़ने की कोशिश में है। वो धोखेबाज है, झूठी है, फेबी है, मकार और चालबाज है। सर, मिस विश्वा को आपके भाई नौरोज़ ने आपके खिलाफ अपॉइंट किया है। इनका काम आपको अपने जाल में फंसाकर फिर छोड़ देना है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता। मैंने बस इसी चीज़ की खोज लगाई है जिसके लिए काशिफ सर ने मुझे कहा था। बाकी वो खलील और उर्वा हैं जो आपकी एजेंसी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। वो इसे मोहब्बत में धोखा दे रही है, मोहब्बत में। अगर वो इसे काम में डिच करती तो वो उफ तक नहीं करता, लेकिन मोहब्बत में, ये बात इसे तस्लीम करने में वक्त लगा। वो हाँ और नहीं के पेंडुलम में झूलता दिल से बददिल था, बेचैन था और बेबस था। फिर इसने सिडनी का रुख किया। इसे सब सच जानना था। विश्मा इसे मोहब्बत में धोखा दे रही है, इसे इस बात की तस्दीक करनी थी और फिर तस्दीक हो भी गई। हाँ, मैंने विश्मा को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत में कैद करके जोया को तुम्हारे हिसार से निकाल दे और फिर मैं जोया से शादी कर लूँ। वो इस एतराफ़, इस रूह फ़रसा हकीकत को मानने से नाला था। वो इस दिन संभला नहीं था, टूटा था, बिखरा था। इस तोड़ फोड़ में इसकी नौरोज़ के साथ अच्छी खासी झड़प हो गई। इसके दिल को खिलौना बनाने वाले को वो ऐसे कैसे छोड़ा था। इसने रुबीना से भी कता ताल्लुक़ कर दिया। वो इसकी मॉम थी, सुतेली से ही, मगर वो इनकी इज्जत करता था। इनका एहतराम करना इस पर वाजिब था। तभी वो नहायत अदब के साथ इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का कह आया था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इसका। वो मज़ीद सहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर वो पाकिस्तान आया था। वो आना नहीं चाहता था। वहीं से वो स्पेन चले जाना चाहता था, मगर वो आया था इसके लिए जिसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो जो इसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थमा गई थी।
हाँ, वो इसी के लिए आया था। इसलिए नहीं कि वो इससे मोहब्बत करता था, बल्कि इसलिए कि एक खेल वो खेल चुकी थी, दूसरा इसे खेलना था। वो मोहब्बत मोहब्बत कर रही थी, तो चलो इसे मोहब्बत से ही मारते हैं। तभी इसने सबके सामने एतराफ़ किया, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो ये कभी ना कहता, कभी भी नहीं, मगर वो इसके हद देखना चाहता था, इसकी हिम्मत, वो जुर्रत तक पहुंचना चाहता था। नहीं, वो इससे इंतकाम नहीं ले रहा था, बस वो देखना चाहता था कि सामने वाला जिसे वो दिल दे बैठा है, कहाँ तक इसके दिल से खेलता है। और वो बड़ा बुरा इसके दिल से खेली। इसने कितना इसके दिल को चोट पहुंचाई, कितनी बार इसे शक में मुब्तला कर दिया कि नहीं अलमीर, ये लड़की एक्टिंग नहीं कर रही, ये वाकई तुम्हें चाहने लगी है। पुअर हार्ट, कितना खुशफहम निकला, कितना बेवकूफ़ निकला। इसे उम्मीद बांध रहा था जो इसके सो कॉल्ड भाई के हाथों की कठपुतली थी, जो वही करती थी जो नौरोज़ कहता था, इसके लफ्ज़ दोहराती थी, इसकी हिदायत पर चलती थी। क्यों? क्योंकि वो इसे भारी रकम देता था। रकम, पैसा, दौलत, सारा खेल इसी चीज़ का तो था। पूरी उम्र रुबीना इसके साथ दौलत की वजह से खेलती आई थी, और अब ये तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी, दर्द सा दर्द था। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए, इस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए वो इससे और चाहत का मुज़ाहरा करता और इसकी तरफ माइल होता। धोखा है तो इस धोखे को हकीकत का रूप देते हैं, ड्रामा है तो फिर आओ इसे ज़िंदगी बनाते हैं। वो इतनी जल्दी एंड नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़ोया की नम आंखें इसे पिघला गईं। इसका फरदा चेहरा इसे धुला गया। जो भी था वो इसकी मुखलिस दोस्त रह चुकी थी, इसकी मासूम कज़न थी वो। कैसे वो इसे दुख दे देता। इसने ख़त्म कर दिया ज़ोया के लिए अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने जज्बात को। इसने विश्मा नामी लड़की को अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया था। हालांकि दिल ने कितना रोका था, कितना मना किया था। एक पल तो ऐसा आया था कि वो इससे शादी करके इसे धोखे इसी गम में सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता था कि वो इससे मोहब्बत करती है। लेकिन जो चाह होती है वो राह नहीं होती। इन दोनों की राहें भी अलग हो गईं, वो दोनों भी जुदा हो गए, और फिर इसकी विश्मा किसी और की हो गई। तुम बिजी हो? ख़याम ने यकदम अंदर आकर इसे चौंका दिया। इसने झट से पलकें झपकाकर खुद को नॉर्मल किया और कुर्सी पर आगे होकर बैठा। हाँ कहो, क्या काम है? ख़याम ने इसके गायब दिमागी और चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ लिया था। कुर्सी संभाल कर वो इसके चेहरे को तकने लगा, जो पिछले कुछ दिनों से बेहद पुरस्कार सा हुआ चला था। विश्मा की वजह से परेशान हो? यानी तुम इसकी आमद से डिस्टर्ब हो रहे हो? अलमीर ने माथे पर अपना ट्रेडमार्क सजाया। कौन विश्मा? इन दो लफ्ज़ों में इसने बात ही ख़त्म कर दी। ख़याम ने कांधे अचकाए, लेकिन वो फिर भी इसके बारे में बात करने से बाज नहीं आया। मैंने सुना है वो आने वाले महीने में कराची शिफ्ट हो रही है। अलमीर को ये खबर सुनकर झटका ज़रूर लगा, लेकिन इसने फिर से चेहरे पर बेजारियत सजाकर ख़याम को देखा। तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल जो कहने आए हो कहो। ख़याम ने गहरा सांस भरा। मैं तो ऐसे ही तुमसे बातें शातें करने आया था लंच टाइम में। मैं तो तुम यूं ही इधर पड़े रहोगे तो मैं बेचारा तो बोर हो जाऊंगा। अलमीर इसकी बात पर हंस रहा था। तुम अगर बोर होने लग गए तो क्या ही बात है। वो हंसा ज़रूर था, मगर इसकी हंसी में भी उलझन की आमेजिश थी। ख़याम गहरी निगाहों से इसे जांचने लगा। दफातन फिर से इसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इसने सर उठाकर देखा, वो विश्मा थी। इसके चुप रहने पर ख़याम ने अंदर आने की इजाज़त दी। विश्मा हाथों में बड़ा सा बॉक्स उठाए चले आई थी। ख़याम सर, ये ज़ोया मैम ने आपके लिए भेजा है। आप अपने ऑफिस में नहीं थे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अलमीर ने इसके आते ही खुद को बेगाना कर लिया। ख़याम ने बॉक्स को देखा, फिर अलमीर को। इसका सदा चेहरा, बेगानी आंखें इसे बहुत कुछ का इदराक करा रही थीं। बॉक्स पकड़ते हुए इसने विश्मा के उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में पहनी गई अंगूठी देखी। मामला समझ आ गया था। तभी इसने भी पूछ लिया, आपकी मंगनी हो गई है? इस सवाल पर अलमीर ने पहलू बदला। वो बेचैन सा दिखने लगा। विश्मा ने बदतमीज अरूसा की इस हिकमत अमली पर लानत भेजकर सच कहा। नहीं, मेरा मतलब है हाँ। अलमीर के हाथ में सजी गई अंगूठी को देखकर इसने झट से इरादा बदला। मजीद कहा, निकाह होना था। हातिम तो बहुत फोर्स कर रहे थे, लेकिन आपे की शादी की वजह से अम्मी को काफ़ी थकान हो गई थी, इसलिए अगले माह तक टाल दिया है। अगले महीने जब मैं कराची जाऊंगी तभी निकाह के बाद फ़ौरन रुखसती भी होगी। इसने तफसील के साथ जवाब दिया। सिर्फ मंगनी का सुनकर अलमीर की गर्दन हैरत में उठी थी। यानी ये इस डैश अजान की हरकत है जिसने इसे इतने दिन अनदेखी आग में जलाए रखा। इसके दिल में गुस्सा भरने लगा। वो इसे छोड़ेगा नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि अभी यहाँ आपका साल मुकम्मल होने में काफ़ी टाइम बाकी है। अगर इससे पहले आपने जॉब छोड़ी तो आपको फ़ाइन भरना होगा। फ़ाइन भर सकती हैं तो ठीक है, आप आज ही अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दें।
ख़याम ने आईब्रो अचकाते हुए अलमीर को देखा। वो सर हिलाती मुंह बनाती वहाँ से चल दी। इससे पहले कि ख़याम के लब खुलते, अलमीर ने वजाहत देना मुनासिब समझा। ये रूल सबके लिए है, इस बात से तुम अच्छे से वाकिफ़ हो। वो अपनी जगह से उठ गया था। इसे एकदम अपना आप हल्का लगने लगा। वो इससे खफा है, लंबे अरसे तक रहेगा, मगर वो इसे मोहब्बत करता है, पूरी ज़िंदगी करता रहेगा। मैं चाहकर भी कभी इससे नफ़रत नहीं कर पाई। इसकी हर ज़्यादती पर मैं ये सोचती रही कि काश वो भी मेरे जैसा दिल रखता। कॉन्फ्रेंस हॉल में विस्मा एतमाद से हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। इसकी दाएं जानिब झुककर यज़दानी बैठा था और बाएं जानिब अजान बैठा था। फ्रंट सीट के उस पार खड़ी अरूसा विंटर कलेक्शन के ऐड के बारे में ब्रीफिंग दे रही थी और अलमीर अपनी कुर्सी टेढ़ी किए से सुन रहा था। इसके माथे पर संजीदा सा जाल था। होंठों पर उंगली रखी थी, दरमियानी उंगली, और अंगूठे ने थोड़ी पर जगह बनाई हुई थी। दूसरे हाथ की दोनों उंगलियों में पेन को दबाए वो मुसलसल हिला रहा था। प्रोजेक्टर के आगे खड़ी अरूसा की स्पीच खत्म हुई तो अलमीर ने रुख सीधा करके यफ़दानी की जानिब सवालिया निगाहों से देखा, जो शाने अचकाए बोलने को तैयार था। कंटेंट अच्छा है, लेकिन विंटर कलेक्शन में ज़्यादातर वेस्टर्न तर्ज आता है, तो यहाँ पर आपने जो मशरकी लुक दिखाने के लिए पीछे झापड़ी वाले और कच्चे घरों का जिक्र किया है, मैं चाहता हूँ इसे कट करके आप बार या फिर कैसेनो भी दिखा सकती हैं। अरूसा ने पेन को मजीद मेज़ पर धर दिया। यानी कि आप पूरे आइडिया को ही मुस्तरद कर रहे हैं। यज़दानी आगे को झुका, फिर सब पर तायराना नज़र डालकर बोला, मैं अपने इस कमर्शियल में ये गाँव शाँव और रिवायती चीज़ें नहीं दिखाना चाहता। दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, आपको भी आगे की सोचनी चाहिए। जो थीम आपने बताया है वो काफ़ी पुराना है। मुझे कुछ एनर्जेटिक, कुछ रॉकिंग चाहिए। अलमीर ने अरूसा को चुप रहने का इशारा किया और कुर्सी को झिलाते हुए संजीदा लहजे में कहने लगा, मिस्टर यज़दानी, दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारी रिवायतें अब तक वहीं खड़ी हैं। तो जो चीज़ मौजूद है हम इस पर ही काम करेंगे। यूँ भी आज की जनरेशन पुरानी चीज़ों को खासा पसंद करती है। ये बार, कैसीनो, पब्स, इनसे ज़्यादा वो इस तरह की चीज़ों से फैसिनेट होती है। आइडिया बेशक पुराना है, लेकिन थीम न्यू है। हम ओल्ड में मॉड को दिखाना चाहते हैं। आगे आप देखें आप क्या चाहते हैं। अपनी बात ख़त्म करके इसे रोया की जानिब ताइदी अंदाज में देखा, जो पुरसोच निगाहों से अलमीर को तकने में मगन थी। यज़दानी का सर इस बात में हिल रहा था। इसने कहा, सबने सुना। ठीक है, आप इसमें से पुराने थीम को निकाल दें। मैं बोल्ड चाहता हूँ, तो म्यूज़िक भी मुझे वैसा ही चाहिए। रही बात लिबास की, तो वो डिज़ाइनर देख लेगा। अलमीर ने पेन को छोड़कर हाथ फैलाए। अरूसा की तो गुस्से से नाक ही फूल गई। इतनी मेहनत करके सब टीम ने मिलकर इस पर काम किया। इसने दिल जमई से स्क्रिप्ट लिखी थी, स्लोगन ढूंढा था, सब ने मिलकर, और क्या हुआ, सब पानी में। अलमीर की आवाज़ पर इसने सर झटक कर गुस्से को रफा किया। ठीक है, हम आपके मेयार के मुताबिक सब कर देंगे, लेकिन आप मॉडल से भी तो पूछ लें कि वो इस बोल्डनेस में ईजी रहेंगी। विस्मा ने हौले से पलकें उठाकर अनजान से अलमीर को देखा। इसकी निगाह अरूसा पर पड़ी थी, जो नफ़ी में सर हिलाकर इसे मना करने का कह रही थी। वो जानती थी कि यज़दानी इस समय विस्मा पर चल रहा है। अगर विस्मा ने इनकार किया तो इसने थीम बदलने वाले फैसले से हट जाना है, लेकिन विस्मा ने इनकार नहीं किया। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने शूट करना है, चाहे फिर वो बोल्ड कमर्शियल हो या फिर आम। यज़दानी की जानिब मुस्कुराहट उछालते हुए अलमीर की हल्की गुलाबी आंखों को इग्नोर करके इसने अरूसा की मेहनत की भी परवाह नहीं की थी। यज़दानी इसके फैसले से खुश हुआ। ओके डन, जब आपके मॉडल को ही शिकायत नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अरूसा, स्क्रिप्ट में थोड़ी सी रद्दोबदल कर दें, परसों शूट पर मिलते हैं। अपनी बात खत्म करके किसी से भी हाथ मिलाए बगैर वो वहाँ से उठकर चला गया था। बाहर आते हुए इसने अपने गले से टाई को खींचकर निकाल दिया। धमक पैदा करते हुए वो इंतहाई संजीदा चेहरे के साथ स्टाफ में से गुजरकर अपने ऑफिस में आया। टाई को मेज़ पर उछालकर दोनों जेबों में हाथ डाले वो मिरर वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। इसकी निगाहें गैर मरई नुक्ते पर जमी थीं और दिमाग माऊफ था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी करे, इसकी भला से वो भाड़ में जाए। विस्मा नासिर कौन है, वो कौन थी, ये बात वो भुला चुका है। ठीक है, इसे आज भी इससे मोहब्बत है, वो आज भी इसके लिए परेशान और उदास हो जाता है। इसका दिल आज भी विस्मा के कब्ज़े में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इसके पीछे पागल ही हो जाए। कल हुई बातों के बाद तो वो इस बारे में सोच का भी नहीं। इसने ठान लिया था। कल की बातें कुछ यूँ थीं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि जान सकूं कि तुम ये इंतहाई कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूंगा। बहुत सोच विचार के बाद उसे लगा था कि वाकई कोई बहुत बड़ी परेशानी है जिसके सबब विस्मा ने फैसला किया है।
वो सच्चे दिल से इसकी बात सुनने के बाद इसकी मदद करना चाहता था। अभी भी इसका चेहरा लहजा इंतहाई नरम था, वैसा जैसे पहले कभी इसके लिए हुआ करता था। लेकिन विश्वा की बात ने इसका सारा मूड गारद कर दिया। आपके पूछने का शुक्रिया, लेकिन मुझे भीख नहीं चाहिए सर। अलमीर ने इस बात को बड़ी मुश्किल से हजम किया। मैंने भीख की बात तो कही नहीं, मैंने मदद की बात कही है। वो अब भी नरम था। ये तो पता चल गया था कि वो ज़रूरत के तहत ये ऐड कर रही थी। ठीक है, वो इसे ना बताए, लेकिन वो भी जान कर रहेगा। अलमीर सर, मुझे आपसे कोई भी मदद नहीं चाहिए। जितना आप मेरे साथ कर चुके हैं वो काफ़ी है। अलमीर ने आंखें बंद करके खुद को कूल डाउन किया। मैं पुरानी बातों को दरमियान में नहीं लाना चाहता। मैं आज की बात कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम भी अभी के अभी बात करो। दांत पीसते हुए वो दबे लहजे में बोला था। विश्वा तस्दीकी अंदाज में मुस्कुराई। मैं तो पुरानी बातों को सोचती ही नहीं कि इन्हें दरमियान में लाऊं। ये तो आप हैं जो कुछ भूल ही नहीं रहे। ये चोट, ये ताना अलमीर के दिल पर लगा था। माथे पर बल लाकर आगे को झुककर वो इंतहाई ताज्जुब से बोला, एक्सक्यूज मी, हद में रहो, ओके? और अपनी आंखों से खुशफहमी की पट्टी उतार ही दो तो बेहतर है। दिमाग में रखो ये बात कि अब मेरे पास जोया है। मुझे किसी दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। वो मुस्कुराई थी जैसे बड़े बच्चों की बातों पर मुस्कुराते हैं। आपके पास जोया है, लेकिन आप जोया के पास नहीं हैं, क्योंकि आप अब तक मेरे हसार से निकले ही नहीं। अलमीर ने हाथ फैलाकर पर्दे बराबर कर दिए। तुम्हें इस खुशफहमी से भी निकलना होगा विश्वा नासिर।